जय श्री कृष्ण। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यदि वह व्यक्ति उस क्षेत्र में सफल है तो मुझे भी वही करना चाहिए। हम दूसरों की नकल करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हर इंसान का एक अलग स्वभाव और एक अलग स्वधर्म होता है। जब आप अपनी प्रकृति को छोड़कर दूसरों के रास्ते पर चलते हैं तो आप केवल अशांति और असफलता को आमंत्रण देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है दूसरों के कर्तव्य को अच्छी तरह करने की तुलना में अपना कर्तव्य, चाहे वह गुणों से रहित ही क्यों न हो, अधिक श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर दूसरों का मार्ग भय को देने वाला है। इसे गहराई से समझिए। एक अपनी मौलिकता, हर व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य के लिए इस संसार में आया है। यदि आप अपनी क्षमताओं को पहचानकर काम करते हैं तो वह आपका स्वधर्म है। भले ही वह काम दुनिया की नजर में छोटा हो, लेकिन वह आपको आत्मिक संतुष्टि देगा। दो नकल का खतरा। जब हम दूसरों की सफलता देखकर अपना रास्ता बदलते हैं तो हम अपनी असलियत खो देते हैं। दूसरों का रास्ता आपके लिए तनाव और डर पैदा कर सकता है, क्योंकि वह आपकी आंतरिक बनावट के अनुकूल नहीं है। 3 दृढ़ता। अपने रास्ते पर चलते हुए यदि कठिनाइयां भी आए तो वे आपको मजबूत बनाती है, लेकिन दूसरों के रास्ते पर चलते हुए मिली असफलता आपको मानसिक रूप से तोड़ देती है। आज का सूत्र। आज के दिन रुककर यह विचार कीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं, क्या वह आपकी अपनी पसंद और स्वभाव के अनुसार है, या आप केवल समाज और दूसरों की देखा देखी कर रहे हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। अपनी विशिष्टता को पहचानना और उसे स्वीकार करना ही महानता की पहली सीढ़ी है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपनी पहचान स्वयं बनाइए। जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में हमने समझा कि दूसरों की नकल करना क्यों खतरनाक है, लेकिन मन में सवाल आता है कि अगर मेरा अपना काम परफेक्ट नहीं है तो क्या फिर भी उसे ही करना चाहिए। हम अक्सर पूर्णता, परफेक्शन के पीछे भागते हैं और इसी चक्कर में अपनी स्वाभाविक प्रतिभा को नजरअंदाज कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसी दुविधा को सुलझाते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। प्रभु कहते हैं, अच्छी तरह आचरण किए हुए दूसरे के धर्म, कर्तव्य से गुणरहित अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार नियत किए हुए कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इसे गहराई से समझिए। एक स्वभाव ही सबसे बड़ी शक्ति है। मछली अगर बंदर की नकल करके पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो वह हमेशा खुद को असफल और गुणरहित ही समझेगी। उसका स्वभाव पानी में तैरना है। जब आप अपने स्वभाव, नेचर के खिलाफ जाकर काम करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। 2 गलतियों का डर छोड़िए। कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वाभाविक काम को करते हुए अगर आपसे गलतियां भी होती है तो भी वह उस काम से बेहतर है जो आप दूसरों को दिखाने के लिए परफेक्टली कर रहे हैं। अपनी गलतियों से सीखना आपके विकास का हिस्सा है। 3 मानसिक शांति। जब आप वह काम करते हैं जिसके लिए आप बने हैं तो आपको थकान नहीं बल्कि आनंद मिलता है। दूसरों के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा इस तनाव में रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन स्वधर्म का पालन करने वाला व्यक्ति केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। आज का सूत्र। आज यह सोचना बंद कीजिए कि दुनिया आपसे क्या उम्मीद करती है। इसके बजाय यह देखिए कि आपके भीतर कौन सा हुनर है जो स्वाभाविक रूप से बाहर आता है। परफेक्शनिस्ट बनने के बजाय ऑथेंटिक बनिए। अपनी खामियों को स्वीकार कीजिए और अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कीजिए। याद रखिए, एक असली कांच का टुकड़ा एक नकली हीरे से कहीं ज्यादा कीमती होता है। जय श्री कृष्ण। अक्सर हमें लगता है
कि हम अपने जीवन के मालिक हैं और जो हम तय करेंगे वही होगा। लेकिन जब हमारे भीतर मैं यानी अहंकार बढ़ जाता है तो हम अपनी असली प्रकृति और कर्तव्य को भूल जाते हैं। अर्जुन ने भी युद्ध के मैदान में यही कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने उसे आईना दिखाया कि यह निर्णय उसकी बुद्धि का नहीं बल्कि उसके अहंकार का है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 59वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यदहंकार माश्रिते न योत्से इति मन्यसे अमिथ्याश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। इसका अर्थ है, यदि तू अहंकार के आश्रय होकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि तेरी प्रकृति तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। इस सत्य को आज के जीवन के संदर्भ में समझिए। अहंकार का भ्रम जब हम किसी काम को करने से मना करते हैं या किसी गलत जिद पर अड़ जाते हैं तो वह हमारी अंतरात्मा नहीं बल्कि हमारा अहंकार होता है। अहंकार हमें यह पट्टी पढ़ाता है कि हम अपनी प्रकृति से बड़े हैं। प्रकृति की शक्ति हर इंसान के भीतर कुछ संस्कार और गुण जन्मजात होते हैं। आप चाहे कितना भी ऊपर से दिखावा कर ले, अंत में आपका स्वभाव नेचर आपसे वही कराएगी जिसके लिए आप बने हैं। एक मछली चाहे कितना भी अहंकार कर ले कि वह जमीन पर चलेगी, उसकी प्रकृति उसे पानी की ओर ही ले जाएगी। व्यर्थ का संघर्ष जब आप अपने स्वभाव से लड़ते हैं तो आप केवल थकान और तनाव महसूस करते हैं। अहंकार के कारण हम उन रास्तों पर अड़ जाते हैं जो हमारे लिए बने ही नहीं हैं। आज का सूत्र, अपनी जिद और अपने स्वभाव के अंतर को पहचानिए। क्या आप किसी काम को केवल इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आपका अहंकार चोटिल हुआ है? अपनी जड़ता को छोड़िए और अपनी उस प्रकृति को स्वीकार कीजिए जिसे ईश्वर ने आपके भीतर पिरोया है। जब आप अहंकार को त्याग कर अपने स्वाभाविक कर्म में लग जाते हैं तो सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है और सफलता सहज हो जाती है। जय श्री कृष्ण। हमने स्वभाव और अहंकार को समझा, लेकिन हमारे भटकने का एक और बड़ा कारण है हमारी इंद्रियां। ये इंद्रियां उन बेकाबू घोड़ों की तरह है जो अगर वश में न हो तो रथ को किसी भी खाई में गिरा सकती है। जब हम अपने लक्ष्य पर चलने का संकल्प लेते हैं तो ये बाहरी आकर्षण हमें लुभाते हैं और हमारे मार्ग से भटका देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाना ही चरतान यन नोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञान वायुर्नावमिवाम भसी। इसका अर्थ है, जैसे पानी में चलती हुई नाव को तेज हवा उसके मार्ग से दूर बहा ले जाती है, वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों में से जिस किसी एक इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाता है वह अकेली ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इसे आज के जीवन के हिसाब से समझिए। एक ही भटकाव काफी है। आपको मार्ग से भटकाने के लिए पांचों इंद्रियों का बिगड़ना जरूरी नहीं है। जैसे नाव को डुबोने के लिए एक छोटा सा छेद काफी होता है, वैसे ही यदि आपका मन केवल एक इंद्रिय जैसे केवल स्वाद या आंखों का लोभ का गुलाम बन गया तो आपकी वर्षों की मेहनत और बुद्धि नष्ट हो सकती है। बुद्धि का हरण, जब हम किसी बाहरी सुख में बहुत अधिक डूब जाते हैं तो हमारी सही और गलत को पहचानने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम जानते हैं कि कोई चीज हमारे लिए बुरी है, फिर भी हम उसे करते हैं क्योंकि इंद्रियों ने हमारी बुद्धि को अगवा कर लिया है। एकाग्रता का अभाव, बिना इंद्रिय संयम के आप कभी अपने स्वधर्म पर टिके नहीं रह सकते। आज का युग सूचनाओं और मनोरंजन का है जो हर पल आपकी इंद्रियों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। आज का सूत्र, अपनी इंद्रियों के दरवाजों पर एक पहरेदार बिठाइए। जब भी आपका मन किसी ऐसी चीज की ओर भागे जो आपके लक्ष्य में बाधा डालती है तो तुरंत अपनी बुद्धि को जगाइए। इंद्रियों को दबाना नहीं है, उन्हें शिक्षित करना है। उन्हें यह समझाना है कि असली आनंद बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को निष्ठा से पूरा करने में है। जय श्री कृष्ण। इंद्रियों के भटकाव को समझने के बाद अब प्रश्न यह उठता है कि वह व्यक्ति कैसा होता है जिसने इन सब पर विजय पा ली हो।
जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताते हैं और उसे स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 55वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोचते। इसका अर्थ है, हे पार्थ, जिस समय मनुष्य मन में स्थित सभी कामनाओं को पूरी तरह त्याग देता है और अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ होने के 3 मुख्य सूत्र यहाँ दिए गए हैं। 1, इच्छाओं का अंत। इसका मतलब यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप अपनी खुशी के लिए बाहरी वस्तुओं या परिणामों पर निर्भर होना छोड़ दें। जब मन की भागदौड़ शांत हो जाती है, तब बुद्धि स्थिर होती है। 2, आत्मसंतुष्टि। एक साधारण व्यक्ति अपनी खुशी दूसरों की प्रशंसा, धन या सुख सुविधाओं में ढूंढता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जानता है कि आनंद का असली स्रोत उसके भीतर ही है। वह स्वयं में ही प्रसन्न रहता है। 3, बाहरी प्रभाव से मुक्ति। जैसे समुद्र में हजारों नदियां गिरती है पर वह विचलित नहीं होता, वैसे ही संसार की अच्छी या बुरी खबरें स्थित प्रज्ञ के मानसिक संतुलन को नहीं बिगाड़ पाती। आज का सूत्र, अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में देना बंद कीजिए। यदि कोई आपकी बुराई करे तो दुखी होना और कोई तारीफ करे तो फूल जाना, यह अस्थिर बुद्धि की निशानी है। आज कोशिश कीजिए कि आपकी शांति किसी बाहरी घटना की वजह से भंग न हो। अपने भीतर के उस केंद्र से जुड़िए जो हमेशा शांत है। जब आप अपनी आत्मा में संतुष्ट होना सीख जाते हैं, तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। जय श्री कृष्ण। जीवन उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है। कभी हमें बहुत खुशी मिलती है तो कभी गहरा दुख। अक्सर हम खुशी में 7वें आसमान पर होते हैं और दुख में पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असली शक्ति उस संतुलन में है जो दोनों स्थितियों में समान रहे। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 56वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, अदु खेश्वनुद्विग्नम्ना सुखेशु विगत स्प्रेह अवीतराग भयक्रोध स्थित धीर मुनिरुचिते। इसका अर्थ है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन अशांत नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसकी लालसा खत्म हो गई है और जो राग, आसक्ति, भय तथा क्रोध से पूरी तरह मुक्त है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यहाँ स्थिरता के 3 बड़े मापदंड है। 1, दुखों में विचलित न होना। जब मुश्किल समय आए तो यह सोचना कि यह मेरी परीक्षा है। रोने और शिकायत करने के बजाय समाधान पर ध्यान देना। 2, सुख में अति उत्साह से बचना। जब सफलता मिले तो घमंड न करना और यह न भूलना कि यह स्थिति भी बदल सकती है। जो व्यक्ति सुख में बहुत ज्यादा उछलता नहीं, वही दुख में बहुत ज्यादा गिरता नहीं। 3, भय और क्रोध का त्याग। जब आपके मन में किसी को खोने का डर नहीं होता और किसी के प्रति नफरत या गुस्सा नहीं होता, तब आपकी बुद्धि एक शांत झील की तरह हो जाती है जिसमें सत्य साफ दिखाई देता है। आज का सूत्र, अपनी भावनाओं के रिमोट कंट्रोल को परिस्थितियों के हाथ में मत दीजिए। जब भी जीवन में कुछ बहुत अच्छा या बहुत बुरा हो तो खुद से कहें, यह समय भी बीत जाएगा। यह एक छोटा सा वाक्य आपके मन को बड़ी से बड़ी लहरों के बीच स्थिर रखेगा। संतुलन ही योग है और यही शांति का एकमात्र रास्ता है। जय श्री कृष्ण। संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार को अपने भीतर बसा लेना अशांति का कारण है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि माहौल बहुत खराब है या लोग बहुत तनाव देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कमल के फूल को देखा है? वह कीचड़ में जन्म लेता है, वही रहता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियां हमेशा साफ और सूखी रहती है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही कला सिखाते हैं। अब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति अलिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। प्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को परमात्मा को समर्पित करके आसक्ति, अटैचमेंट
को छोड़कर कर्म करता है उसे पाप स्पर्श नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। यहाँ 3 महत्वपूर्ण बातें समझने वाली है। एक, स्थान मायने नहीं रखता आप कहाँ रहते हैं या क्या काम करते हैं, इससे आपकी आंतरिक शांति तय नहीं होती। कीचड़, संसार की बुराइयां के बीच रहकर भी आप सुंदर और पवित्र रह सकते हैं। 2, कर्तव्य का पालन कमल पानी से भागता नहीं है, वह पानी के ऊपर ही खिलता है। वैसे ही हमें जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उनमें डूबने के बजाय उनके ऊपर तैरना सीखना है। 3, परिणामों का समर्पण। जब हम यह मान लेते हैं कि मैं केवल एक निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ और यह सब ईश्वर का है, तो काम का तनाव, स्ट्रेस हमारे मन को नहीं छू पाता। आज का सूत्र, काम पूरी शिद्दत से कीजिए, लेकिन अपने मूड को उसके नतीजों पर निर्भर मत होने दीजिए। जैसे ही आप ऑफिस या काम से घर लौटें, अपनी चिंताओं को वहीं छोड़ दीजिए। दुनिया के शोर को अपने कान तक आने दीजिए, पर अपने दिल के अंदर मत उतरने दीजिए। अपनी पवित्रता को बचाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। अक्सर हम समझते हैं कि हाथ पे हिलाना काम है और चुपचाप बैठ जाना अकर्म है, लेकिन कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। कई बार एक इंसान बाहर से शांत बैठा होता है, पर उसके भीतर विचारों का युद्ध चल रहा होता है, वह असल में बहुत गहरा कर्म कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एक योगी युद्ध के मैदान में होकर भी भीतर से पूरी तरह शांत हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस गहरे रहस्य को समझाते हैं। कर्मण्य कर्म्य पश्येत कर्मणि च कर्म्य स बुद्धिमान मनुष्येषु से युक्त कृत्स न कर्म कृत। इसका अर्थ है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। इस श्लोक के 3 मुख्य संदेश है। कर्म में अकर्म, जब आप कोई बड़ा काम कर रहे हो लेकिन आपके भीतर मैं का अहंकार न हो कि यह मैं कर रहा हूँ, तो वह कर्म आपको नहीं बांधता, वह अकर्म बन जाता है। जैसे शरीर सांस ले रहा है पर आप उस पर जोर नहीं लगाते, वह स्वाभाविक है। अकर्म में कर्म, यदि कोई व्यक्ति केवल आलस्य के कारण चुप बैठा है, लेकिन उसका मन दूसरों की बुराई या भविष्य की चिंता में लगा है, तो वह बैठा हुआ भी घोर कर्म कर रहा है। वह पाप या पुण्य का भागी बन रहा है। दृष्टिकोण का खेल। कर्म की परिभाषा शरीर की हलचल से नहीं, बल्कि आपके इरादे, इंटेंशन से तय होती है। आज का सूत्र, अपने काम की गहराई को समझिए। जब आप ऑफिस में हो या घर के काम कर रहे हो, तो खुद को एक साक्षी, विटनेस की तरह देखिए। यह भाव रखिए कि प्रकृति अपना काम कर रही है और मैं केवल इसका हिस्सा हूँ। जब आप कर्म के साथ अपना अहंकार जोड़ना बंद कर देते हैं, तो काम का बोझ खत्म हो जाता है और आप थकावट के बजाय ऊर्जा महसूस करते हैं। जय श्री कृष्ण। अक्सर लोग त्याग का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना या भूखे रहना ही त्याग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने त्याग की एक बहुत ही व्यावहारिक परिभाषा दी है। उनके अनुसार असली त्यागी वह नहीं है जो काम छोड़ देता है, बल्कि वह है जो काम के पीछे छिपे लालच और स्वार्थ को छोड़ देता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषत यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागी ते भिधीयते। इसका सरल अर्थ यह है, किसी भी शरीरधारी मनुष्य के लिए सभी कर्मों को पूरी तरह छोड़ देना संभव नहीं है। इसलिए जो मनुष्य अपने कर्मों के फलों का त्याग करता है, वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। यहाँ त्याग के 3 गहरे आयाम हैं। कर्म की अनिवार्यता, जब तक यह शरीर है आपको कर्म करना ही पड़ेगा। सांस लेना, खाना, सोचना, ये सब भी कर्म है। इसलिए काम से भागना कोई बहादुरी नहीं है और नहीं यह संभव है। फल का मोह,
समस्या काम करने में नहीं है, समस्या उस सौदेबाजी में है जो हम काम के साथ करते हैं। अगर मैंने यह किया तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? यही वह जंजीर है जो हमें मानसिक तनाव में बांधती है। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल अपनी पूरी शक्ति काम में लगा देते हैं, तो आप उसी पल मुक्त हो जाते हैं। मानसिक स्थिति, असली त्याग आपके बाहर नहीं, आपके दिमाग के भीतर होता है। एक करोड़पति भी त्यागी हो सकता है यदि वह अपनी संपत्ति को अपना मानकर समाज की धरोहर माने। वहीं एक दरिद्र व्यक्ति भी महालालची हो सकता है यदि उसका मन चीजों में अटका रहे। जय श्री कृष्ण। त्याग का अर्थ केवल छोड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि क्या और क्यों छोड़ा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में त्याग को 3 श्रेणियों में बांटा है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इसे गहराई से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर हम अपनी कमजोरियों को त्याग का नाम देकर खुद को धोखा देते हैं। सबसे पहले आता है तामसिक त्याग। भगवान कहते हैं कि जो अनिवार्य कर्तव्य है उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति मोह या अज्ञान के कारण अपने नियत कर्मों का त्याग कर देता है तो वह तामसिक त्याग कहलाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक छात्र को पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वह आलस्य की वजह से किताब बंद कर देता है और कहता है कि मुझे इन सांसारिक चीजों से कोई मतलब नहीं है। यह त्याग नहीं है, यह पलायन, भागना है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से डरकर या सुस्ती की वजह से पीछे हटते हैं, तो वह आपको ऊपर उठाने के बजाय नीचे गिरा देता है। इसके बाद आता है राजसिक त्याग। यह वह त्याग है जो कष्ट के डर से किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को केवल इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वह शारीरिक रूप से कठिन है या उसे करने में दुख होगा, उसका त्याग राजसिक है। आज के समय में बहुत से लोग काम शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे ही मेहनत बढ़ती है या चुनौतियां आती है, वे उसे मानसिक शांति के नाम पर छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि वे त्यागी है, लेकिन वास्तव में वे केवल सुविधा के गुलाम हैं। ऐसा त्याग करने वाले व्यक्ति को उस त्याग का कभी कोई श्रेष्ठ फल नहीं मिलता। अंत में आता है श्रेष्ठतम यानी सात्विक त्याग। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, अकार्यमितेव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मत। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, जो नियत कर्म करना ही कर्तव्य है, ऐसा समझकर आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। यही वह असली कला है जो हमें सीखनी है। सात्विक त्यागी वह नहीं है जो काम छोड़कर जंगल भाग जाए, बल्कि वह है जो समाज के बीच रहकर अपना हर काम पूरी ईमानदारी से करता है। जय श्री कृष्ण। हमने अब तक कर्म और त्याग के रहस्यों को समझा, लेकिन इन सब का निर्णय कौन लेता है? वह है हमारी बुद्धि। बुद्धि वह यंत्र है जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन हर इंसान की बुद्धि एक जैसी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में बुद्धि को भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यदि आप समझना चाहते हैं कि आप जीवन में बार बार गलत फैसले क्यों लेते हैं या आपका मन हमेशा दुविधा में क्यों रहता है, तो आज का यह भाग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं सात्विक बुद्धि की। श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकारे भयाभे बंध मोक्षंच या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। इसका अर्थ है, जो बुद्धि यह जानती है कि कब कर्म में प्रवृत्त होना है और कब पीछे हटना है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, और क्या बंधन है तथा क्या मोक्ष, वह बुद्धि सात्विक है। सात्विक बुद्धि एक साफ आईने की तरह होती है। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति दूरदर्शी होता है।
वह केवल तात्कालिक लाभ नहीं देखता, बल्कि यह देखता है कि उसके कार्य का परिणाम भविष्य में क्या होगा। वह जानता है कि सच बोलना भले ही अभी कठिन लगे, लेकिन अंत में यही शांति देगा। वह डरता है तो केवल अधर्म से और निर्भय रहता है अपने सत्य के मार्ग पर। सात्विक बुद्धि आपको मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी देती है। इसके बाद आती है राजसिक बुद्धि। प्रभु कहते हैं कि जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच का अंतर ठीक से नहीं समझ पाता, वह राजसिक है। राजसिक बुद्धि वाला व्यक्ति अक्सर भावनाओं, व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार से घिरा होता है। वह सच को जानता तो है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार उसे मरोड़ देता है। ऐसी बुद्धि में हमेशा कन्फ्यूजन, उलझन रहती है। आप अक्सर सोचते होंगे, मुझे पता है यह गलत है, फिर भी मैं इसे कर रहा हूं। यही राजसिक बुद्धि का प्रभाव है। यहाँ निर्णय निष्पक्ष नहीं होते, बल्कि इस बात पर आधारित होते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है। जय श्री कृष्ण। संसार में हर व्यक्ति केवल एक ही चीज की खोज में भाग रहा है, और वह है सुख। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सुख को आप अमृत समझकर पी रहे हैं, वह अंत में जहर क्यों बन जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में सुख की प्रकृति को 3 श्रेणियों में बांटा है। इसे समझकर आप जान पाएंगे कि आप जिस आनंद के पीछे भाग रहे हैं, वह आपको ऊपर ले जाएगा या नीचे गिरा देगा। सबसे पहले बात करते हैं सात्विक सुख की। इसके बारे में प्रभु 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं, अयत्त दग्रे विस्मिव परिणामेमृतोपमम् अतत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। इसका अर्थ है, जो सुख आरंभ में विष, जहर जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत के समान होता है, वह सुख सात्विक है। यह आत्मज्ञान और बुद्धि की शुद्धि से पैदा होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। सुबह जल्दी उठना, योग करना, पढ़ाई करना या कोई नया हुनर सीखना शुरू में बहुत कष्टदायक लगता है। मन करता है कि छोड़ दें, क्योंकि इसमें अनुशासन और तपस्या की जरूरत होती है। लेकिन जब इसका परिणाम आता है, तो वह स्वास्थ्य, ज्ञान और गहरी शांति के रूप में अमृत बन जाता है। सात्विक सुख पाने के लिए आपको अपनी इंद्रियों पर विजय पानी पड़ती है। यह टिकाऊ होता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। इसके बाद आता है राजसिक सुख। इसके बारे में 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में बताया गया है, अविषेन्द्रिय संयोगादित दग्रेमृतोपमम् परिणामे विस्मिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। अर्थात जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलता है, वह भोगते समय तो अमृत जैसा मीठा लगता है, लेकिन अंत में विष के समान दुखदायी होता है। आज की दुनिया इसी राजसिक सुख के पीछे पागल है। बाहर का चटपटा खाना, घंटों मोबाइल पर समय बिताना, बिना मेहनत के मिलने वाली प्रशंसा या वासना का सुख, ये सब शुरुआत में बहुत आनंद देते हैं, लेकिन इनका अंत क्या है? खराब स्वास्थ्य, मानसिक चिंता, पछतावा और खालीपन। राजसिक सुख एक नशा है जो थोड़े समय के लिए आपकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है और फिर आपको पहले से भी ज्यादा प्यासा और दुखी छोड़ देता है। यह सुख क्षणभंगुर है और केवल बाहरी साधनों पर निर्भर रहता है। जय श्री कृष्ण। अक्सर हमें लगता है कि सफलता केवल हमारी मेहनत का परिणाम है, और जब हम असफल होते हैं तो हम खुद को कोसने लगते हैं या भगवान को दोष देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता, या कभी कभी कम मेहनत में भी काम कैसे बन जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में किसी भी कार्य की सिद्धि के पीछे 5 मुख्य कारणों का रहस्य खोला है। यदि आप इन 5 कारकों को समझ लेते हैं, तो आप न केवल अपने अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि असफलता के समय टूटने से भी बच जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि किसी भी कर्म को पूरा करने के लिए ये 5 आधार अनिवार्य है। इसे विस्तार से समझिए। 1. अधिष्ठान, शरीर और आधार। यह वह क्षेत्र या शरीर है
जिसके माध्यम से कर्म किया जाता है। किसी भी विचार को हकीकत में बदलने के लिए एक भौतिक आधार की आवश्यकता होती है। यदि आपका शरीर अस्वस्थ है या आपके पास कार्य करने के लिए सही स्थान या वातावरण नहीं है, तो आपका कर्म अधूरा रह जाएगा। इसलिए अपने शरीर और अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित रखना पहली सीढ़ी है। दो कर्ता करने वाला यहाँ कर्ता का अर्थ है वह अहंकार या चेतना जो यह मानती है कि मुझे यह काम करना है। जब तक आपके भीतर संकल्प लेने वाला कर्ता मौजूद नहीं होगा, तब तक कोई भी ऊर्जा सही दिशा में नहीं बहेगी। आपकी इच्छा शक्ति और आपका निर्णय ही कर्म की शुरुआत करता है। तीन करण, साधन और इंद्रिया कर्म करने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन्हें करण कहते हैं। इसमें आपकी पांचों ज्ञानेंद्रिया, आंख, कान आदि, पांचों कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर आदि और आपका मन तथा बुद्धि शामिल है। इसके अलावा बाहरी साधन जैसे लेखनी, कंप्यूटर या अन्य औजार भी इसी श्रेणी में आते हैं। यदि आपके साधन पुराने या खराब है, तो श्रेष्ठ कर्ता भी श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएगा। चार चेष्टा, प्रयास और ऊर्जा केवल योजना बनाना और साधन जुटाना काफी नहीं है। कर्म को गति देने के लिए जो विविध प्रकार की चेष्टाएं, एफर्ट्स की जाती है, वे बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सक्रियता, आपकी मेहनत की तीव्रता और बार बार किया गया प्रयास ही कर्म को फल की ओर ले जाता है। सच्ची शांति और सुख की तलाश में हम पूरी दुनिया छान मारते हैं, लेकिन वह हमारे भीतर ही कहीं दबी रह जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण देते हैं। इसका अर्थ है, जैसे चारों ओर से नदियों के जल द्वारा निरंतर भरे जाने पर भी समुद्र विचलित नहीं होता और अपनी मर्यादा में स्थिर रहता है, वैसे ही जिस मनुष्य के भीतर सांसारिक कामनाएं बिना उसे विचलित किए समा जाती है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। जो अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। इस गहरे सत्य को विस्तार से समझे। एक समुद्र और नदियों का रहस्य। समुद्र में हजारों नदियां दिन रात गिरती रहती है। उनमें कभी बाढ़ का मटमैला पानी होता है, तो कभी बर्फीला ठंडा जल। लेकिन क्या समुद्र कभी अपनी सीमा छोड़ता है? क्या वह इन नदियों के आने से परेशान होता है? नहीं, क्योंकि वह अपनी गहराई में स्थिर है। ठीक इसी प्रकार एक समझदार व्यक्ति के जीवन में भी सुख दुख, लाभ-हानि और हजारों इच्छाओं की नदियां आती है, लेकिन यदि वह भीतर से समुद्र की तरह गहरा और स्थिर है, तो ये घटनाएं उसे हिला नहीं पाती। दो शांति बनाम अशांति। अशांति तब पैदा होती है जब हम अपनी शांति को बाहरी स्थितियों से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं, यदि यह काम पूरा हो गया तो मैं खुश रहूंगा। यदि उसने ऐसा कहा तो मुझे बुरा लगेगा। इसका मतलब है कि आप एक छोटे से तालाब की तरह है, जिसमें एक कंकड़ फेंकने पर भी हलचल मच जाती है। श्री कृष्ण हमें समुद्र बनने की प्रेरणा देते हैं। शांति का अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में समस्याएं न हो, बल्कि शांति का अर्थ यह है कि समस्याओं के बीच भी आपका हृदय विचलित न हो। तीन इच्छाओं का गुलाम और मालिक। कामकामी वह व्यक्ति है जो अपनी हर इच्छा को पूरा करने के लिए छटपटाता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वे आग में घी की तरह काम करती है। जितना आप उन्हें पूरा करेंगे, वे उतनी ही बलवान होंगी। सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि इच्छाओं के संयम में है। जब आप अपनी इच्छाओं के मालिक बन जाते हैं और यह तय करते हैं कि कौन सी बात आपको प्रभावित करेगी और कौन सी नहीं, तब आप शांति के पहले द्वार पर कदम रखते हैं। जय श्री कृष्ण। ज्ञान और भक्ति को अक्सर अलग अलग मार्ग माना जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल भावुक लोगों के लिए है और ज्ञान केवल बुद्धिजीवियों के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे सिखाते हैं कि बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान सूखा है। जब ये दोनों मिलते हैं, तभी मनुष्य की चेतना पूर्णता को प्राप्त करती है।
श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में प्रभु एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। प्रभु कहते हैं, उन सब में मुझ में सदा स्थित अन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मिलन को गहराई से समझिए। एक ज्ञान युक्त भक्ति, नॉलेज बेस्ड डिवोशन, अक्सर हमारी भक्ति मांगने तक सीमित होती है। हम भगवान के पास तब जाते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। इसे आर्थ या अर्थार्थी भक्ति कहते हैं। लेकिन ज्ञानी भक्त वह है जो जानता है कि ईश्वर कोई बाहर बैठा व्यक्ति नहीं, बल्कि वह तत्व है जो कण-कण में व्याप्त है। जब आप किसी को गहराई से जानते हैं, तभी आपका प्रेम अडिग होता है। यदि आप केवल डर या स्वार्थ से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी श्रद्धा परिस्थितियों के बदलते ही डगमगा जाएगी। लेकिन ज्ञान के आधार पर टिकी हुई भक्ति पहाड़ की तरह स्थिर होती है। दो, ज्ञान का अहंकार और भक्ति का रस। सिर्फ किताबें पढ़ लेना या वेदों को रट लेना सच्चा ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान आपके भीतर विनम्रता नहीं लाता, तो वह केवल बौद्धिक अहंकार पैदा करता है। ऐसे सूखे ज्ञान को भक्ति की कोमलता और प्रेम की आवश्यकता होती है। भक्ति ज्ञान के उस सूखे मरुस्थल में वर्षा की तरह है। जब एक ज्ञानी भक्त यह अनुभव करता है कि वह जिस सत्य को खोज रहा था वह प्रेम स्वरूप ईश्वर ही है, तो उसके ज्ञान में रस भर जाता है। 3, अनन्य चेतना। प्रभु यहाँ नित्य युक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है वह जो हर समय हर स्थिति में ईश्वर से जुड़ा हुआ है। एक ज्ञानी व्यक्ति जब भोजन करता है तो वह जानता है कि खिलाने वाला भी वही है और भोजन के रूप में पचने वाला भी वही। जब वह काम करता है तो वह जानता है कि शक्ति उसी की है। यह ज्ञान उसकी हर क्रिया को भक्ति बना देता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे पूरी दुनिया डरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम उस चीज से क्यों डरते हैं जो अनिवार्य है? हमारा डर इसलिए है क्योंकि हम खुद को इस शरीर तक सीमित मान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शोक को मिटाने के लिए उसे वह सत्य बताते हैं जो इंसान को हर किस्म के डर से आजाद कर देता है। वह है आत्मा की अमरता। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 22वें श्लोक में प्रभु एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। इसका अर्थ है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करती है। इस सत्य के 3 गहरे आयाम समझिए। मृत्यु अंत नहीं, बदलाव है। जैसे आप रात को कपड़े बदलकर सोते हैं और सुबह नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही मृत्यु केवल एक पोशाक का बदलाव है। जिसे हम अंत समझते हैं, वह असल में एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तो अपनों को खोने का दुख और खुद के मिट जाने का डर खत्म होने लगता है। अविनाशी सत्ता शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आप आत्मा न कभी पैदा हुए थे और न कभी मरेंगे। अग्नि आपको जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और शस्त्र काट नहीं सकते। आप उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा है जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। शरीर का मोह हम अक्सर अपनी गाड़ी को ही खुद समझने की गलती कर बैठते हैं। शरीर केवल एक वाहन है जो आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाता है। जब तक वाहन चल रहा है, उसका उपयोग सेवा और कर्म के लिए कीजिए, लेकिन उसके साथ इतना मत जुड़िए कि उसके रुकने पर आप खुद को मरा हुआ महसूस करें। आज का व्यावहारिक सूत्र। मृत्यु का डर असल में अधूरेपन का डर है। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने अभी बहुत कुछ नहीं किया। लेकिन यदि आप हर पल को पूर्णता के साथ जीना सीख ले, तो मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। आज से यह भाव रखिए कि आप यह शरीर नहीं, बल्कि वह असीम चेतना है। जब आप अमरता के इस भाव में टिक जाते हैं, तो छोटी मोटी बीमारियां
असफलताएं और यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी आपसे कोसों दूर चला जाता है। अपनी पहचान उस ईश्वरीय अंश से जोड़िए जो कभी नहीं मिटता। जय श्री कृष्ण। अब हम उस अंतिम मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां ज्ञान, कर्म और भक्ति की नदियां एक साथ मिलकर परम शांति के महासागर में विलीन हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को गीता का चरम श्लोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान ने मनुष्य को अपनी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा और रहस्य बताया है। प्रभु कहते हैं, इसका गहरा अर्थ और जीवन का सार 5 मुख्य बिंदुओं में समझिए। एक, सब धर्मों का त्याग। यहाँ धर्म का अर्थ पूजा पाठ या पंथ नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है वे हजारों कर्तव्य, नियम, भूमिकाएं और अहंकार के बोझ जो हमने खुद पर लाद रखे हैं। हम पिता, पुत्र, अधिकारी, स्वामी जैसे हजारों मुखौटों में उलझे रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इन सब मानसिक बोझों और मैं कर रहा हूं के भाव को एक किनारे रखकर केवल मेरी शरण में आ जा। यह भागने की बात नहीं, बल्कि मन को सारी चिंताओं से आजाद करने की बात है। 2, अन्य शरणागति। जब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं तो वह पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर होता है। उसे नहीं पता कि भोजन कहां से आएगा या मुश्किलों से कैसे बचना है। वह बस मां की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। मामेकन शरण व्रज का अर्थ यही है। जब आप अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई और अपने जोड़तोड़ को ईश्वर के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं कि अब जो भी होगा वह आपकी मर्जी है, तब वह अलौकिक शक्ति आपकी जिम्मेदारी खुद उठा लेती है। 3, पापों से मुक्ति। हम अक्सर अपने पुराने कर्मों और गलतियों के बोझ तले दबे रहते हैं। हमें डर लगता है कि मैंने अतीत में जो गलत किया उसका फल मुझे चैन से जीने नहीं देगा। भगवान वचन देते हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह उनके प्रति समर्पित हो जाता है वे उसके सारे संचित पापों को मिटा देते हैं। यह एक नए जीवन की शुरुआत है जहां पिछले बोझ खत्म हो जाते हैं और आप शुद्ध हो जाते हैं। 4, मां शुच। शोक मत कर। यह गीता के सबसे शक्तिशाली शब्दों में से एक है। भगवान अर्जुन से और हम सबसे कह रहे हैं, तू चिंता मत कर। जब ब्रह्मांड का रचिता स्वयं आपकी रक्षा का भार ले रहा है तो फिर डरने या दुखी होने की कोई जगह नहीं बचती। यह वह स्थिति है जहां मनुष्य पूरी तरह निर्भय हो जाता है।